JKITI के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल, जिसको हिंदी में कहेंगे संप्रेषण कौशल। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाली वार्ता को कम्युनिकेशन कहते हैं। होने वाली बातचीत, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाली बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें जो व्यक्ति अपने विचार सामने वाले को बताता है वो वक्ता कहलाता है, और जो उन विचारों को सुनता है वो श्रोता कहलाता है। तो कम्युनिकेशन के लिए यह अनिवार्य है कि कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए, और दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, तभी कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन के लिए सबसे अनिवार्य बात यह है कि दोनों पक्ष जिस भाषा में वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो समान होना चाहिए। जब भाषा समान होगी तभी वो अपने विचारों को एक दूसरे को बता सकेंगे, तभी कम्युनिकेशन हो सकेगा। फिर जो शब्द इसमें यूज़ किए जाएं, जो शब्द प्रयोग किए जाएं कम्युनिकेशन में, वो सरल होना चाहिए। सरल होने के साथ साथ जब वाक्य बोले जाएं तो वो वाक्य छोटे होना चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को बराबर से वो वाक्य समझ में आ सके। कम्युनिकेशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे मौखिक। दूसरा अमौखिक, और तीसरा लिखित। वर्बल कम्युनिकेशन जो बोलकर कम्युनिकेशन होता है उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में अभी मैंने आपको बताया कि भाषा इस प्रकार से होना चाहिए कि दोनों पक्ष उसको आसानी से समझ सकें। शब्दों का चयन सरल होना चाहिए, वाक्य छोटे होना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे की बात समझ सकेंगे और याद रख सकेंगे। ये वर्बल कम्युनिकेशन है। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन, मतलब लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में सूचनाओं को किसी लिखित माध्यम से आगे तक दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है। वो लेटर के रूप में हो सकता है, रिपोर्ट के रूप में हो सकता है, टेलीग्राम के रूप में हो सकता है, समाचार के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है जो लिखित हो। तो रिटन कम्युनिकेशन हिंदी में इसको कहेंगे लिखित संप्रेषण। तीसरे प्रकार का संप्रेषण है नॉन वर्बल, अमौखिक संप्रेषण। इस संप्रेषण में बोले बगैर दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे को अपने विचार समझाते हैं। वे भले ही मुँह अपने चेहरे के हाव भाव से हो, उंगलियों के इशारों से हो, हाथ के इशारों से हो, किसी भी प्रकार से हो, बिना बोले इशारों से जब दूसरे को अपने विचार समझाते हैं, अपने विचार दूसरे को बताते हैं, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ 7 C बताए गए हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है क्लियर। क्लियर, आप जो बोल रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, तभी आपके बोलने का मतलब सिद्ध होता है। दूसरा है करेक्ट, आप जो भी बोलें वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई त्रुटि हुई तो सामने वाला समझने में असमर्थ रहेगा। कंप्लीट, जो भी बोलें आप उसे पूरा बोलें। कंक्रीट, सुदृढ़ होना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हैं वो एकदम सुदृढ़ ठोस होना चाहिए। कंसाइज, मतलब शॉर्ट में होना चाहिए। कंसिडरेशन, उसको माना हुआ होना चाहिए। कर्टियस, सहानुभूति से बोला जाना चाहिए। तो ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करके आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ।